सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जयदीप सिंह आप सबके सामने एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और एक न्यू स्टोरी के साथ अपन आज फिर से हाजिर हुए। जानता हूँ काफ़ी दिनों बाद हम लोग एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पाए बहुत देर तक, लेकिन आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू शख्सियत के साथ आपको जो है वो आपको उनके बताने वाले हैं। और जो कि सिख इतिहास में एक बड़ी ही जो है एक ऊंची किरदार की पर्सनैलिटी, जिनका बहुत ही मशहूर नाम है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं साथ अंग्रेजी कौमी जर्नैल महाबली बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में। जैसे कि आप मालूम है, आपने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में बहुत चीज़ें जानी होगी। उनका नाम आप कुछ भी नहीं सुना होगा, तो उनका नाम जो है आपने सुना ही होगा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे वो खालसाई फौज के एक महान जर्नैल थे, कौमी जर्नैल थे। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ, मैं आपको उनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो कि आपने पॉइंट जो है वो शायद कभी सुने ना हो। ये जो मैं फैक्ट्स लाया हूँ खोज के इतिहास में से, ये कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए। मैं आपको यहाँ पे कोई साथी या कोई सीरीज वाइज में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाले कि ये ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ, नहीं। मैं उन इतिहास के पन्नों में से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेके आया हूँ ताकि नौजवानों को उनके बारे में शॉर्ट में जो है वो ज़्यादा पता लग सके। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूँ कि कब वो किससे मिले, उनके साथ क्या बातचीत हुई, वो कब क्या हुआ कैसे, वो इसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ नहीं बताने वाला हूँ कि वो क्या करा गया, कौन सा साल में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर नहीं। मैंने इतिहास के पन्नों में से कुछ पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लाया जो आपको यहाँ मैं बताऊंगा। और शायद वो पॉइंट जो है ये शायद आपको सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे, हो सकता है किसी प्रचार में बताया हुआ होगा। ठीक है, अपन को नहीं मालूम, मैं जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा मैं आपको सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो आइए अपन बात करते हैं कि जैसे कि अपन जानते हैं बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जो थे वो पहले माधव दास जी थे। फिर गुरु गोविंद सिंह जी से जब वो मुखातिब हुए तो उन्होंने खंडे बाटे की पहुल लेके सिंह सजे, और माधव दास से वो किसमें क्या बन गए, बंदा सिंह बहादुर बन गए। तो गोविंद सिंह महाराज ने उनको माधव दास से बंदा बहादुर बना दिया था। और बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे वो हमारी कौम के खालसा पंथ के पहले जर्नैल थे, है ना। पहले जर्नैल थे जिन्होंने खालसा राज की स्थापना की थी। द फर्स्ट हु एस्टैब्लिश द खालसा राज कौन था, वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी थे। कैसे क्या हुआ, क्या हुआ, वो सब जानते हैं हम। उसमें अब इंटरेस्टिंग पॉइंट देखेंगे। अब देखिए, जब बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जब संघर्ष कर रहे थे, जब वो मुगल हुकूमत से लड़ाई गए, तब किसका शासन था पूरे यहाँ इस जगह में, मुगल सल्तनत थी। मुगल सल्तनत का शासन था, मुगली सरकार थी उस वक्त जो। और वो मुगली सरकार से क्यों लड़ रहे थे बाबा बंदा सिंह बहादुर, क्योंकि मुगली सरकार जो थी, मुगल सरकार जो थी, वो लोगों के धर्म के ऊपर प्रतिबंध लगा रही थी। जो गैर मुगल थे उनके धर्म के ऊपर प्रतिबंध लगा रही थी। अगर मैं उनको बोलूँ तो वो क्या गई थी, वॉयलेटिंग राइट टू फ्रीडम। मतलब लोगों की फ्रीडम को जो है वो वायलेट कर रहे थे। लोगों की जो फ्रीडम है जो, उसको वो तहस नहस कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। ये कौन गया था, मुगल हुकूमत करी थी। फिर है जो दूसरा, लोगों के जो ट्रेडिशन है जो लोगों का, वो खत्म किया जा रहा था। ठीक है, उनकी ट्रेडिशन जो है, जो उनका कल्चर है, जो उनकी परंपरा है, वो खत्म की जा रही थी वो सब चीज़ों को। और साथ ही साथ ट्रेडिशन के साथ साथ उनका रिलीजियस कल्चर था, जो उनका धार्मिक परंपराएं थी, जो उनका धर्म था, वो धर्म को भी जो है वो मुगल सल्तनत पूरी जोर में लगी थी कैसे भी खत्म किया जाए, ताकि पूरी जो जमीन है वो एक ही रंग में रंग जाए। इसलिए उस वक्त वायलेट किया जाता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्री, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जो एक राइट रहता है उसको भी खत्म किया जाता है। खैर उस जमाने में ये कोई राइट्स की बात नहीं कहती थी, लेकिन ये चीज मतलब कि अगर अपन देखें तो धर्म भी लोगों का खत्म किया जा रहा था। लोगों की धार्मिक धरोहरें, धार्मिक परंपराएं खत्म की जा रही थी। ठीक है, और फिर जो भी उस वक्त कोई एक महान योद्धा, महान सुरमा जो होता था, जो कि मुगल सल्तनत से जो है वो टक्कर लेता था, वो उस वक्त के लोगों के लिए क्या होता था, दबे कुछ लोगों के लिए क्या होता था, फ्रीडम फाइटर होता था। तो जो भी कोई उनमें से जो था वो अपने फ्रीडम फाइटर को सपोर्ट करता था, उनको भी जो मुगल सरकार है उनके ऊपर भी जो है वो भारी तशद्दुद करती थी, भारी जुल्म करती थी, उनके उनको मार डालती थी। ये भी एक होता था। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो पूरी गैर कानूनी अनलॉफुल एक्टिविटीज की जा रही थी। ठीक है, मतलब कि किसी को भी मार देना, किसी को डिसअपियर कर देना, किसी बहू बेटी के साथ रेप कर देना, इंसाफ नहीं देना। मतलब कि उस वक्त की जो यहाँ का जो जमीन थी, यहाँ के जो लोग थे उस वक्त, वो सब लोग क्या कर रहे थे, मतलब इतने जुल्म कर रही थी लोगों के ऊपर कि उस वक्त सब लोग त्राही त्राही माम कर रहे थे कि कोई उनको बचाए आके, कोई ऐसा हलीमी राज। ठीक है, हलीमी राज
जो है वो कायम करे। हलेमी राज मतलब कि गुरबानी का दिया हुआ कंसेप्ट है हलेमी राज का, कि ऐसा राज जिसमें किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, किसी के साथ कोई जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो, किसी बहू बेटी का रेप ना हो। हलेमी राज मतलब शुद्धता का राज हो, खालसे का राज हो, ये होता है। ठीक है, तो फिर ये आता है, ये बात चलती है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की। फिर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जो थे वो कहाँ पे मिले थे गुरु गोविंद सिंह जी को? नांदेड़ की धरती में। फिर वो सिंह सच के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को भेजा था, पंजाब भेजा था। पंजाब भेजा था कि ताकि जो है वो लोगों को वहां पे इंसाफ दिया जाए, जो लोगों के ऊपर जुर्म हो रहे हैं उनके ऊपर जुर्म का नाश किया जाए वहां पे जाके। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जो थे वो नांदेड़ से गुरु साहब का आशीर्वाद लेके वो बढ़ते हैं कहाँ? पंजाब की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में फिर बाबा जी जाते हैं, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जाते हैं। फिर वहां पे क्या होता है, हाकम रहता है, कपूरी नाम की जगह है, वहां पे कपूरी का हाकम के पास जाते हैं। ठीक है, वहां के लोग जो थे वो कपूरी के हाकम की आके शिकायत करते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के पास शिकायत करते हैं हाकम कपूरी की, कि जो कपूरी का हाकम है वो उनकी बहू बेटी के साथ बड़ा ही जबर जुल्म कर रहा है, बड़ी ही जो है घिनौनी हरकतें कर रहा है, उनके साथ अत्याचार कर रहा है, उनको पकड़ के ले जाते हैं, उनको किडनैप कर लेते हैं। ये सब मतलब उन्होंने आके शिकायत की थी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के पास आके। ठीक है, कि आप हमें बचाइए, हमारी बेटियों की इज्जत जो है बचाइए। और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वो किया भी, उनकी उनकी इज्जतें बचाई भी उन्होंने। ठीक है, फिर ये एक पॉइंट हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जो है वो जो हाकम रहता है कदम उद्दीन, उसका नाम रहता है कदम उद्दीन। ठीक है, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, उनके राजभाग के ऊपर अटैक कर देते हैं, और उनको बुरी तरीके से जो हाकम रहता है उसको हार का सामना करना पड़ता है, और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की विक्ट्री होती है। और ये जो पॉइंट, और ये जो एक टर्निंग पॉइंट रहता है खालसा पंथ में, कि वहां से जो है खालसा राज की जो है वो स्थापना चालू होती है। पहली फर्स्ट विक्ट्री रहती है खालसा पंथ की, कि जिसमें कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने फतेह। तो ऐसे जो है वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जो है कपूरी को भी फतेह कर लेते हैं, और वहां पे अपना हलेमी का राज जो है उस जगह में कायम करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, और आप अगर कई इतिहासकारों को पढ़ो या उस वक्त के इतिहासकारों को पढ़ोगे तो उन्होंने बताते हैं कि कई जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जो खालसाई फौज थी उसके अंदर एक एक तबका था जिसको बोलते थे नमाजी सिंह। नमाजी सिंह से आप नमाजी से समझ आ रहे हो, नमाज पढ़ना है। तो इनका नाम नमाजी सिंह कैसे पड़ा है? असल में बात ये है कि कुछ सोर्स ये बताते हैं कि नमाजी सिंह जो थे खालसा फौज के अंदर, उनको नमाजी सिंह क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो जो थे कुछ उस वक्त के जो मुस्लिम थे, ठीक है, जो मुस्लिम थे, जो कि जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ थे, वो जो उनके खिलाफ थे उन्होंने। तो उन्होंने क्या, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जैसे जो बड़े हुए प्रेरित हुए, और वो जो है वो मुस्लिम से जो है वो खंडे बाटे की पहुंच सकते, वो जो है गुरु के सिंह बन गए थे। तो वो जो मुस्लिम से जो सिख बनते थे उनको जो है खालसा फौज के अंदर नमाजी सिंह का जो है वो टाइटल दिया गया था। तो कुछ नमाजी सिंह भी जो थे खालसा पंथ के अंदर थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था नमाजी सिंह का, जो मैंने आपके